गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभाग 2 के पार्ट 4 के बचे हुए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आवेदन पत्र की कलमें यानी क्लॉजेस, हम ऐसा बोल सकते हैं नियम, रूल, कानून। तो आवेदन पत्र की कलमें के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आवेदन पत्र में कितनी कलम होती है, यानी कितने जो है क्लॉजेस या फिर नियम ऐसा बोल सकते हैं, कितनी नियमें होती हैं। तो आवेदन पत्र में निम्नलिखित कलमें होती हैं, जिसमें पहला नाम की कलम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम। आपको ऐसी लाइन से लिखना है कि इसी लाइन से ही कलम बनाया ही गया है। पहला नाम की कलम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम, तीसरा उद्देश्य की कलम, चौथा उत्तरदायित्व की कलम। यानी ये सभी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि कंपनी इसी का पालन करेंगी। पूंजी की कलम, स्थापना की कलम, और इसके बाद सातवां मात्र एक व्यक्ति कंपनी के संदर्भ में कलम 7 सभी शेयर लेने की स्वीकृति, यानी पूरे शेयर ले सकते हैं। और कलम 8 में मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी की नियुक्ति। ये सभी चीज़ें आवेदन पत्र के अंदर बता दी गई हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आवेदन पत्र कंपनी का संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, ये कंपनी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है, इसीलिए ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है नाम की कलम। नाम की कलम, सूचित कंपनी का नाम आवेदन पत्र में लिखना आवश्यक है। यानी आप अपनी कंपनी का जो भी नाम रखना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति कंपनी का नाम रखने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि वो ये नाम नहीं रख सकता। हाँ, लेकिन कुछ नियम हैं, उसका पालन करके ही नाम रखना चाहिए, जैसे हम पढ़ेंगे भी नीचे ये सभी पॉइंट को। तो सूचित कंपनी का नाम आवेदन पत्र में लिखना आवश्यक है। जो आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हो वो आवेदन पत्र के अंदर लिखना जरूरी है। कोई भी कंपनी नाम बिना की नहीं होती। आप देखो, छोटी मोटी दुकान का भी नाम होता है, जैसे धर्मा मेडिकल, भैरूनाथ किराना स्टोर्स, भैरूनाथ आइसक्रीम पार्लर, बनारसी पान सेंटर। तो हर दुकान का, हर संस्था का, हर कंपनी का नाम होता ही होता है कि नाम एक पहचान होती है, नाम से पहचान होता है। तो कोई भी कंपनी नाम बिना की नहीं होती। कंपनी के कृत्रिम व्यक्तित्व होने के कारण उसका नाम होना आवश्यक है। कंपनी का कृत्रिम व्यक्तित्व भी है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, इसलिए उसका नाम होना जरूरी भी है। स्थापक जो नाम पसंद करे वो रख सकता है। मतलब कंपनी शुरू करने वाला स्थापक जो नाम उसे पसंद हो वो नाम रख सकता है। नाम के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करके कंपनी अपना नाम पसंद कर सकती है। मतलब ये जो निम्नलिखित प्रावधान बताए गए हैं, इनका पालन करते हुए कंपनी नाम पसंद कर सकती है। तो पहला, आवेदन पत्र में सूचित नाम अस्तित्व वाली कंपनी का या उसके जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आवेदन पत्र में जो आप नाम बता रहे हो रखने के लिए, वो नाम पहले से ही, यदि कोई कंपनी उस नाम की है, अस्तित्व वाली कंपनी पहले से ही उस नाम की है, तो उसके ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि धर्मा प्रोडक्शन है, तो अब दूसरी धर्मा प्रोडक्शन तो नहीं बन सकती, या इसी नाम नहीं, ये नाम आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसका नियम ही है आवेदन पत्र में। नाम की कलम का पहला ही नियम यही है कि अस्तित्व वाली कंपनी का नाम या उसके जैसा नाम नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई कंपनी उस नाम की है तो, जैसे पार्ले जी कंपनी है, तो यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं पार्ले जी कंपनी खोल लूँ तो वो नहीं रख सकता। दूसरा है कि नाम जो आप रखेंगे कंपनी का, वो अनिच्छनीय या आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। ऐसा सूचित नाम कानून की दृष्टि से अनुचित नहीं होना चाहिए। मतलब वो अनिच्छनीय नहीं होना चाहिए, किसी को खराब न लगे, या आपत्तिजनक नाम नहीं होना चाहिए। कानून की दृष्टि से उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे राज्य
सरकार या केंद्र सरकार या अन्य स्थानीय सरकार की संस्थाओं से जुड़ा हो। यानी कंपनी का नाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार के संस्थाओं के साथ जुड़ा हो, ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। जैसे इनकी संस्थाएं होती हैं, संसद भवन, आप ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते हो कि संसद भवन। ऐसा आभास प्रस्तुत करे अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कंपनी होने का भ्रम पैदा करे। यानी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो कंपनी स्थापित की गई हैं, भ्रम पैदा करने वाला नाम नहीं होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट है, ये सरकारी है, ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए कंपनी के। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखा जाता है और निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है या आपको विकल्प में पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी सार्वजनिक कंपनी होती हैं, उन सार्वजनिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड शब्द लगता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर कोई सरकारी कंपनियां होंगी तो उस नाम के पीछे क्या लगेगा, लिमिटेड शब्द लगेगा। और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, निजी कंपनी, उन नाम के पीछे लगता है प्राइवेट, PVT, LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। जैसे सूरत कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, कई बार आपने नाम सुना होगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है कला विज्ञान, संशोधन, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान आदि के लिए स्थापित कंपनी का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि आपने कला विज्ञान, संशोधन, रिसर्च, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान इत्यादि चीज़ों के लिए कंपनी स्थापित किया है। इस उद्देश्य से आपने कंपनी को शुरू किया है तो उसका लाभ प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता है, उसका उद्देश्य सेवा करना होता है। तो ऐसी कंपनियां लाभ प्राप्त करने पर भी डिविडेंड वितरण नहीं करे तो उन्हें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखने से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। यानी ऐसी कंपनियों को मान लीजिए कहीं से लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी कंपनियां डिविडेंड का वितरण नहीं करें, मतलब डिविडेंड वो जो लाभ होता है वो नहीं बांटे लोगों के बीच में, तो ऐसी कंपनियों को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखने से क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति मिल सकता है।